चॉकलेटी! वाह, कमाल हो गया। ऑरेंजी! वाह, सुपर। मोटू, कैसे किया तुमने ये मैजिक? ये क्रीमी मैजिक है। क्रेमिका मैजिक क्रीम का आ गया है ब्रांड न्यू पैक्स में। क्रेमिका मैजिक क्रीम, क्रीमी मैजिक पाओ हर पैक में। चलो मोटू, चल के समोसे खाते हैं। स्मार्ट सिटी, फ्री वाईफाई, फ्री इंटरनेट। मोटू, ये तो फुरफुरी नगर में मोबाइल रिवॉल्यूशन आ गया है। मोबाइल फ्री, इंटरनेट सेवा फ्री। अब हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। देख के नहीं चल सकते क्या? मैं रास्ते में लेकर आ गया हूँ। अरे भाया, मन्ने क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना लेकर आ रहा हूँ, तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। देख के नहीं चल सकते क्या? देखते नहीं, मैं अपने फोन में बिजी हूँ। अरे तुम देख के नहीं चल सकते? अरे वाह, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओए, चोर किसको बोला? अरे अरे, किसने चोर बोला? किसने चोर बोला? ओए, किसने चोर बोला? किसने चोर बोला? इन्होंने। भागो पकड़ो! ये हो क्या गया है लोगों को? देखो इसे! मेरा भी! तो ये मोबाइल में बिजी रहने की बीमारी तो पूरे शहर में फैल गई है। इससे सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, कुछ सोचो। आइडिया। अरे, रुको! मोटिन को बचाना होगा। चल भाई साहब! अरे, थोड़ा तो ध्यान दो भाई। मोटू, संभाल के! अरे, ओहो! मोटू रुको, मैं आया। ओहो! भाई साहब! पतलू, अब अलग अलग नहीं, जिसकी भी मदद करेंगे साथ मिलकर करेंगे, एक साथ ही करेंगे। इनकी मदद करते हैं। अरे, रुको! अरे भागते कहाँ हो? रुको! नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बड़े भैया, क्या हम आपकी मदद करें? हाँ, करो ना भाई। मुझे रोड क्रॉस करा के जंगल तक पहुंचा दो, मैं बहुत बिजी हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। चलो, पहली बार किसी ने हमारी मदद के लिए हमें थैंक्स बोला। अच्छा लगा।
पतलू, यू आर अंडर अरेस्ट। उन्होंने किया क्या है? तुमने एक डायमंड स्मगलर की मदद की है। वो बहुत ही खतरनाक अपराधी है। वो डायमंड्स की चोरी करके भाग रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसको बचा लिया, लेकर चले गए। चिंगम सर, आपसे किसने कह दिया कि हम किसी डायमंड स्मगलर को लेकर गए? मुझे चाय वाले ने बताया, और ये देखो मेरे पास उसको ले जाते हुए तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज है। मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ, उससे पकड़ के ले आओ, वरना जेल में डाल दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो। आइडिया। लोहे को लोहा काटता है और कांटे से कांटा निकलता है। अरे पतलू, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अभी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। हमें लोहा काटने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मोटो, ये कहावत है। मेरा कहने का मतलब है कि चोर को पकड़ना है तो चोर की ही मदद लेनी पड़ेगी। चलो जॉन के पास चलते हैं। जॉन भैया, हमारी मदद करोगे प्लीज? जॉन भैया, हमें आप ये बताओ कि यहाँ शहर में डायमंड स्मगलर कौन है? तो तुम मेरी मदद मांगने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि हम लोग आपसे बहुत प्यार से बोल रहे हैं। हाँ, तो गुस्से से बोल कर देख लो। जॉन, हमारी मदद करो। नहीं करूँगा। अरे जॉन, प्लीज हमारी मदद करो ना। थोड़ा और प्यार से हाथ जोड़ कर बोलो। जॉन भैया, हमारी मदद करो प्लीज। अभी मूड नहीं है, जब मूड बनेगा तो कर दूंगा मदद। जॉन! मारो इसे! मूड बन गया, मदद करूंगा। जॉन भैया, मूड बन गया है तो अब सब कुछ बको। बन गया, मूड बन गया, और अब मैं बकूंगा भी। वो बाहर का स्मगलर है, XYZ होटल में ठहरा हुआ है। बस मुझे इतना ही पता है। खबरदार जो कभी दोबारा यहाँ मदद मांगने के लिए आए तो। थैंक यू। हो रहा। अरे, फिर मदद को आ गए। थैंक यू। इस बार जेल ले जा रहे हैं। क्या? रुक जाओ। अरे कहाँ भागोगे? देख के नहीं चल सकते। अरे आपको नहीं है क्या? सॉरी। चिंगम सर, जल्दी आओ, वो मिल गया। अब भी आया। Why fear when Chingam is here? रुक जाओ। चिंगम सर, वो रहा आपका डायमंड स्मगलर। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। चिंगम सर, क्या किया आपने? चिंगम सर, उसे रोकना है, हमें नहीं। हेलो डॉक्टर झटका, मुझे बहुत जल्दी किसी जगह पहुंचना है। क्या आप कार उड़ा के मुझे ले चलेंगे? प्लीज। जरूर मेरे भाई। आओ, आ जाओ यारी। उड़ी बाबा, लोग तो लिफ्ट मांगता है और तुम तो डायरेक्ट एयरलिफ्ट मांगता है। एयरलिफ्ट मांगने वाला हम अपना 20 साल का तजुर्बा में को भी नहीं देखा। डॉक्टर झटका, कारों को वो स्मगलर है। मतलब मेरे भाई, मेरी यार गलती हो गई यार, लेकिन अब कार उसके हाथों में चली गई है। सॉरी यार, मिस्टेक हो गई तो उसे एयर लिफ्ट दे दी। मोटू, उसने डॉक्टर झटका की कार अपने कंट्रोल में ले ली है। ये छोड़ूंगा नहीं। मेरी मोटरसाइकिल भी उड़ सकती है, मुझे मालूम नहीं था। चिंगम
चिंगम सर ये कैसे उड़ रही है? चिंगम सर, अब मोटरसाइकिल से रिक्वेस्ट करो कि वो उड़ती ही रहे, वरना नीचे गिर गई तो बहुत जोर की चोट लगेगी। अयो माँ मोटरसाइकिल जी, गिरना नहीं जी, प्लीज उड़ते रहना, ये रिक्वेस्ट यू, आई प्लीड यू। I salute you, my bike. Salute. मैं तुम्हें 21 गोलियों की सलामी दूंगा। I salute. चिंगम सर। चिंगम सर, मेरे भाई, मेरे यार सर, गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? और मेरी कार तुड़वा दी यार। अरे कहाँ चले बड़े भैया? अब चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो चुका है। अपना मोबाइल निकालो। अब क्या कर रहे हो? आपको जेल ले जा रहे हैं हेल्प करते हुए। जिंदगी बहुत छोटी है और हम सबको जिंदगी के हर कदम पर सतर्क रहना चाहिए जो है सो। इंसान को लाइफ की हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा एक कदम आगे की सोचनी चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है जो है सो, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने पर आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है जो है सो। क्या सही कहा है। अरे पतलू, कहाँ हो तुम? अभी से मैं भी हमेशा जिंदगी में एक कदम आगे की सोचूंगा और हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं डस्टबिन में कचरा फेंक कर आता हूँ। ओके। पतलू कचरा फेंकने के लिए बाहर गया है। इस समय अगर मैं एक कदम आगे की सोचूं तो क्या हो सकता है? दरवाजा खुला है और बाहर सन्न हवा चल रही है। पतलू ने इतनी मेहनत से पूरा घर साफ किया है। हवा के साथ अगर धूल धक्कड़ घर के अंदर आ जाए तो बेचारे पतलू की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं दरवाजा ही बंद कर देता हूँ। मोटू, दरवाजा खोलो। सॉरी पतलू, एक कदम आगे सोचा। तुमने इतनी मेहनत से घर की सफाई की है तो घर फिर से गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वेरी सॉरी। चलो मूड अच्छा करो, गुस्सा थूको। मैं तुम्हें समोसे खिलाने के लिए ले चलता हूँ। चलो। अरे पतलू, ये कार वाला कितनी स्पीड में कार चला रहा है। मैं अगर एक कदम आगे के सोचूं तो इसका क्या होगा? पतलू, हमें उस कार वाले को एक्सीडेंट से बचाना होगा। चलो जल्दी बैठो, जल्दी। अरे मोटू, मुझे बैठने तो देते। बैठने का समय नहीं है। मोटू, बाइक को रोको। नहीं पतलू, मुझे उस कार वाले को एक्सीडेंट से बचाना होगा। अरे ये तो चिंगम सर की आवाज है। चिंगम सर कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, किसी की जान खतरे में है, हेल्प चाहिए। देखा, मैंने आपको बचा लिया। अयो मोटू, मैं ही इंस्पेक्टर चिंगम हूँ। तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? चिंगम सर, आप ऐसे नकली दाढ़ी मूछ लगा कर क्यों घूम रहे हैं? हाँ? अयो मैं तो तगड़ा चोर को पकड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आने ही वाला था कि तुम्हारी एंट्री हो गई। अब वो भाग गया। सॉरी चिंगम सर, मैं तो मोटू, तुम्हारे एक कदम के चक्कर में मैं 10 कदम पीछे चला गया। आई वॉर्न यू, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना।
अरे पतलू, तुम ही चिंगम सर को कुछ समझाओ ना। पतलू, पतलू, अरे कहाँ गए तुम? पतलू, मैं तो तब समझाऊंगा ना जब तुम सामने वाले को समझाने के लायक छोड़ो। सॉरी पतलू, मुझे माफ कर दो। पतलू, उस बूढ़े आदमी को देखो, वो मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है ना? तो क्या? तो क्या? एक कदम अगर मैं आगे बढ़कर सोचूं, तो ये म्यूजियम में अंधेरा करके चोरी करने का इरादा रखता है और मैं बिल्कुल इसके पीछे पीछे चलूंगा। जैसे ही ये चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, मैं इसको दबोच लूंगा। ठीक है? अरे मोटू, क्यों तिल का ताल करना चाहते हो? तुम्हारे एक कदम के चक्कर में चिंगम सर तुम्हें पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। मैं तो जा रहा हूँ। लाइट कैसे चली गई? चिंगम सर कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, मैंने तगड़ा चोर को पकड़ लिया है। अरे कोई तो लाइट ऑन करो। चिंगम सर आप? अरे फिर से आप बूढ़े बनकर क्यों घूम रहे हो? मोटू, मैं तगड़ा चोर को पकड़ने के लिए आया था। वो यही था और तुम्हारे चक्कर में वो सब कुछ लूट के भाग गया। तुमने उसकी जगह मुझे पकड़ लिया। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मैंने एक कदम आगे की सोच के आपको पकड़ लिया। अय्या माँ, फिर से एक कदम। हेरा फेरी, मोटू को जेल में डाल दो और तब तक इसके कदम बाहर ना आए, जब तक मैं तगड़ा चोर को गिरफ्तार नहीं कर लेता। मोटू रुक जाओ, तुम कोई अपराधी नहीं हो। नहीं पतलू, अगर मैं रुका तो चिंगम सर मुझे जेल में डाल देंगे। अगर मैं एक कदम आगे की सोचूं, तो वही आदमी तगड़ा चोर है और वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भागने की फिराक में है। मैं अभी इसको पकड़ूंगा और चिंगम सर के हवाले कर दूंगा। रुको मोटू, रुको। कहीं ये फिर से किसी गेटअप में चिंगम सर ही निकले तो अब की बार तो वो मुझे फुरफुरी नगर से ही निकाल देंगे। चिंगम सर, इस बार मैं आपसे एक कदम पीछे रहकर आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। प्रॉमिस करता हूँ, अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। क्या बोल रहे हो? अब कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम दोनों कदम से कदम मिलाकर तगड़ा चोर को दबोच लेंगे। थैंक यू। मेरे पीछे पीछे रहना। चिंगम सर, चोर ने हेलीकॉप्टर मंगवाया है और वो उसमें बैठकर भागने वाला है। नहीं मोटू, वो हेलीकॉप्टर तो मैंने ही मंगवाया है। मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से रेकी करूंगा और तुम नीचे रहकर चोर को ढूंढना। एक बार तगड़ा चोर मिल जाएगा तो हम उसको जमीन आसमान दोनों रास्तों से घेर लेंगे, फिर वो बचकर निकल ही नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया प्लान है चिंगम सर, चलो चलते हैं। आज आप यूनिफॉर्म में ही आया है, कोई गेटअप नहीं लिया? क्यों? पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म ही सही है, नहीं तो मोटू मुझ पर अटैक कर देगा। मोटू पकड़ो उसे, वो तगड़ा चोर है, भागने ना पाए। चिंगम सर, अगर मैं एक कदम आगे की सोचूं, तो नीचे से तगड़ा चोर आपके गेटअप में भागता हुआ आ रहा है, ताकि मैं उस पर शक न करूं और वो भाग जाए। वाह मोटू, तुम्हारी सूझबूझ पर तो मुझे तुम्हें सैल्यूट करने का मन कर रहा है। तगड़ा चोर को भागने मत देना। यस सर, मैं उस तगड़ा चोर को पीट पीट कर रागड़ा चोर बना दूंगा। तगड़ा चोर!
मोटू छोड़ो मुझे। अभी तो मैंने कोई भी गेटअप नहीं लिया है। आई एम इंस्पेक्टर चिंगम। अरे तगड़ा चोर, तुम इंस्पेक्टर चिंगम सर के गेटअप को लेकर मुझे बुद्धूप नहीं बना सकते। इसलिए तो तुम पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हो, क्योंकि तुम खुद चिंगम सर बनकर घूम रहे हो। मोटू छोड़ो, इन्हें ये रियल चिंगम सर है। नहीं पतलू, चिंगम सर को मैं खुद ऊपर हेलीकॉप्टर में बिठा कर आया हूँ। अरे पतलू, उन्होंने फिर से कोई नया गेटअप लिया है। हाँ, अरे नारियल तो चिंगम सर ही गिरा सकते हैं। मतलब ये सच में रियल चिंगम सर है। मोटू, ये 100% चिंगम सर ही है। सॉरी चिंगम सर, मैंने तो हमेशा एक कदम आगे की सोची है। सोचा कि तगड़ा चोर को पकड़कर आपके हवाले कर दूं। अयो बा! तुम्हारे एक कदम आगे के चक्कर में मैं तगड़ा चोर से हजारों कदम पीछे हो गया। वो उड़ता हुआ जा रहा है। तगड़ा चोर! पतलू, अब मैं क्या करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम्हें कुछ सोचो, जल्दी सोचो। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। तगड़ा चोर! तुझे बना दूंगा पीट पीट के रगड़ा। ये ले, ये ले, ये ले। अयो मोटू, एक वादा करो कि फिर कभी एक कदम आगे की नहीं सोचोगे। ओ जॉन, ओए बहुत होगी ओए तुम्हारी बहानेबाजी। साल भर पहले मैंने तुमको इस जमीन पे एक 10 माले का टावर खड़े करने के पैसे दिए थे। ओए आज तक एक ईंट नहीं पड़ी वहाँ पे। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड और 420 का केस करता हूँ। मैं जेल भिजवाता हूँ तुमको। सर मुझे एक रात और दीजिए, मैं पूरी की पूरी टावर खड़ी कर दूंगा सर, प्लीज सर। ओए एक रात में पूरा टावर? ओके, तो ये चमत्कार भी देख लेते हैं। छुप के भागने की कोशिश मत करना जॉन, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा। थैंक यू। बात एक लात में टॉवेल तो कोई टूपल पावल वाला ही बना सकता है। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया कढ़ाई में पक रहा है। मंत्री, जाओ पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दो। जो एक रात में 10 माले की टावर बना देगा या किसी और से बनवा देगा, हम उसके साथ ही शादी अपनी राजकुमारी से करेंगे। नमस्कार राजा साहेब। राजा साहेब, हम आपको 10 फ्लोर का टावर बनवा कर दे सकता है। तुम करोगे? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? राजा साहेब, जैसे राजा खुद युद्ध नहीं करता, उसकी सेना करती है, वैसे ही हम ये बिल्डिंग खुद नहीं बनाएगा, लेकिन मेरा आदमी बना के देगा। हमारा विश्वास करो, हम टावर बना के देगा। आप शादी की तैयारी करो। हम तो बर्बाद हो गया रे। अरे घसीटा राम, क्या हो गया? मेरे पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े बिल्डर से पैसा लेकर बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पर अब वो बिल्डिंग बना नहीं पा रहे हैं। आज रात में 10 माले की टावर नहीं बनाया तो वो बिल्डर मेरे पिताजी को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पापा जेल चले जाएंगे। मोटू, मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं बनाऊंगा घसीटा राम,
मैं बनाऊंगा, तुम रो मत। मैं समोसे खाकर एक रात में 10 माले की टावर बना दूंगा। चाय वाले भैया समोसे बनाओ। मेरे भाई मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, हम भी तुम्हारे साथ हैं मोटू। अरे जब तुम सब तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। जल्दी बनाओ। बड़े भैया तुम मुझे गाइड करो कि काम कैसे करना है। जब झटका टेक्नोलॉजी है साथ तो सोचने की क्या बात है बार बार। मोटू तो आज ये बिल्डिंग बना के ही रहेगा। ये हो गया हो गया हो गया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। मोटू तूने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अब मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। राजा बनोगे मतलब? उड़ी बाबा, मेरा मतलब है मैं पापा को मुसीबत से निकालूंगा, उनके दिल पे राज करूंगा। ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी तो आधी रात ही हुई है यारी। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। जॉन तो बनेगा डॉन, लेकिन जॉन साथ में बच भी गया। बस ये एक पत्थर यहाँ से हट जाए तो और भी सुंदर लगेगी ये बिल्डिंग। इसकी वजह से बिल्डिंग की खूबसूरती में दाग लग रहा है। कोई आने जाने वाला टकरा के गिर जाएगा। मोटू तुमने ये क्या कर दिया? मेरा राजा बनने का सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। अरे घसीटा राम, तुमने ये क्या रोना धोना लगा रखा है? देखो घसीटा राम, मैं ये बिल्डिंग फिर से बना देता हूँ। अभी रात बाकी है। समोसे वाले भैया समोसे बनाओ। अरे यार तुम लोगों के चक्कर में कहाँ फंस गया? पूरी रात समोसे बनवाओगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे लो सीताराम, मैंने फिर से बिल्डिंग बना दी। अब तो खुश हो ना, हंसो ना। बस वो वाला पत्थर बिल्डिंग की शोभा को बिगाड़ रहा है। ना 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 ना, बिल्डिंग जैसा है बहुत ही सुंदर है। किसी पत्थर को बाहर नहीं निकालना। अब मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा मैं। मेरा मतलब है पापा के दिल में राज करूंगा। अरे ये क्या हो गया? नहीं, मैं क्या करूं? 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन। मोटू तुम यहीं खड़े रहो, बिल्डिंग को छूना भी मत। राजा साहब कब आएंगे? ये देखिए राजा साहब, जैसा आपने बोला था बिल्डिंग बनकर तैयार है।
वाह वाह वाह, तुमने तो सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। एक रात में पूरी की पूरी बिल्डिंग बनवा दी। तो फिर हमको शर्म आता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। राजा साहेब, अब राजकुमारी जी से मेरी शादी करवा दीजिए। शादी? शादी हो जाएगी शादी। थोड़ा सब्र कर लो। सबर फबर कुछ नहीं राजा साहेब, राजकुमारी जी को मैं अपने साथ में ले जाके शादी करने वाला हूँ। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए गुड जॉब ओए तुमने तो सच में कमाल कर दिया। पर तुम ऐसे पेश में क्यों हो? चलो जो भी है, मैं जरा बिल्डिंग का मुआयना कर लेता हूँ। ओए ये क्या बिल्डिंग बनाई है? और सिर्फ आगे का ढांचा खड़ा कर दिया, पीछे की बिल्डिंग का कोई अता पता ही नहीं है। ओए काम आधा अधूरा, ऊपर से फिनिशिंग टच भी नहीं है। ओए ये पत्थर कैसा है भाई? राम, ये तुमने कैसे बिल्डिंग बनवाई है? सर, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो प्लीज। अब की बार मैं अपने हाथों से बिल्डिंग बनाऊंगा, अपने हाथों से, प्लीज। घसीटा राम, क्या अब तुम पूरे मामले में रोशनी डालोगे? अरे अब बताने को बचा क्या है? ये राजा साहब हैं, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं एक रात में बिल्डिंग किसी भी तरह से बनवा दूं तो ये अपना राजकुमारी का हाथ हमारे हाथ में दे देंगे। हाँ। और अपना राजपाट सब कुछ मेरे नाम कर देगा। अरे ये जॉन है जॉन, इसकी कद काठी देख के भी तुम इसे पहचान नहीं पाए क्या? जॉन, जॉन, तुमने फिर से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ओए मोटू जी, आप तो सच में बड़े ही शक्तिशाली हैं। भाई आप अगर एक रात में बिल्डिंग का आधा हिस्सा खड़ा कर सकते हो तो पूरी बिल्डिंग तो एक हफ्ते में बना दोगे। भाई हम उन लोगों के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम जरूर बनाएंगे। सबकी मदद करना हमें अच्छा लगता है। ओ थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। शादी, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, मेरा तो बाजा बजने वाला है। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने इस बार क्या मंगवाया है। बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो और देखो कि मेरे शैतानी दिमाग में इस बार क्या तूफानी आइडिया आया है। सो जा मोटू, ये सच नहीं सपना है। मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, तुम एक छोटी सी बेबी हो और मैं तुम्हें सोने से पहले डायपर पहना रहा हूँ। सो जाओ बेबी। उलुलुलु, उलुलुलु। अरे जॉन, तुम सपने में भी आने लगे तो फिर एक पंच सपने में ही खा लो। वो देखो, मोटू द डायपर मैन। ये डायपर वायरस सर ने खास तौर से बनाया है। मोटू चाहे कुछ भी कर ले, इसे उतार नहीं पाएगा।
अरे मोटू! मोटू! बॉक्सर भैया, लगता है तुम आज बॉक्सिंग प्रैक्टिस के साथ साथ लाफ्टर थेरेपी भी कर रहे हो। अच्छा है, अच्छा है। हंसने से तबीयत चुस्त दुरुस्त रहती है। हंसो, हंसो। अरे तुम मेरी तबीयत को छोड़ो, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। ओए, ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है? अरे ये क्यों पहन रखा है? ओए! मैंने क्या पहन रखा है? नहीं! अरे ये मुझे किसने पहना दिया? हाँ? अरे थोड़ी देर रुक जाओ मोटू, मैं एक फोटो तो ले लूं। मोटू तो डायपर मैन की फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगा तो लाखों लाइक्स मिलेंगे। ओके, जस्ट वन क्लिक। क्या? फोटो? नहीं नहीं, ऐसे फोटो नहीं खिंचवाना है मुझे। प्लीज बॉक्सर भैया, प्लीज। अरे मोटू, ये डायपर क्यों पहन रखा है? डायपर? अरे पतलू, मेरा मजाक बाद में उड़ाना। पहले बॉक्सर भैया को फोटो खींचने से मना करो। फोटो सोशल मीडिया में डाल दिया तो पूरा शहर मुझ पे हंसेगा। प्लीज रोको। अरे फोटो तो मैं खींच के रहूंगा। पतलू सामने से हट जाओ। मोटू बस एक बढ़िया सी फोटो लेने दो। एक। मैं कह रहा हूँ ना, पतलू साइड हो जाओ। अरे मोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? इसे देखो तो, इतना बड़ा हो गया फिर भी डायपर पहनता है। शर्म नहीं आती? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे मोटू, तुम्हें ये डायपर किसने पहना दिया? पता नहीं किसने, लेकिन ये उतर भी नहीं रहा है। बदन से चिपका हुआ है। मैं इसे अभी खींच के निकाल देता हूँ। जान बनेगा डॉन। मोटू की ऐसी हालत देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अभी तो मोटू घर से निकला है, दिन भर में तो वो शर्म के मारे जमीन में धंस जाएगा। अरे मोटू, तुम ये लुंगी कब से पहनने लगे? ऐसे ही आज मन हुआ कि मैं लुंगी पहन लूं, तो पहन लिया। बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अरे समोसे तो खा लो, एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म समोसे तले हैं। हाँ। समोसे? खुशबू। तुम दोनों में से जो भी उस मोटू की लुंगी खींच कर उतार कर ला कर मुझे देगा तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा। ओके। नहीं, मेरी लुंगी लौटा दो, मेरी लुंगी लौटा दो। अच्छा, तो लुंगी का ये राज था? अरे इतने बड़े हो गए और डायपर पहनते हो। पतलू, तुमने ये राज की बात आज तक बताई क्यों नहीं? ये नया फैशन है क्या? एक मिनट, एक फोटो खींच लेता हूँ। ऐसा नजारा दोबारा नहीं मिलेगा। खबरदार, फोटो खींची तो खबरदार। फोटो खींचो भाई, फोटो। अरे मोटू, अब तो जग जाहिर हो चुका है कि तुम ही डायपर मैन हो। एक फोटो खींचने दो ना, अब तो दो प्लीज। अरे कहाँ छुप रहे हो? बचाओ! अरे क्यों भाग रहे हो? बड़े भैया हेल्प करो प्लीज। उड़ी बाबा, मोटू तुम ऐसा कैसे? हम अपना 20 साल का तजुर्बा में तुमको ऐसा कभी नहीं देखा। कसम मेरे मरीजों की। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुम बड़े फनी लग रहे हो यारी। बड़े भैया, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ और तुम
तुम दोनों हंस रहे हो? हाँ, ये लो, ये लो, ये लो, चुप हो जाओ। मेरे पैर, मेरे यार, और कितना कूटोगे यार, बस करो यार, हम नहीं हंसेंगे। बड़े भैया, इस डायपर को कैसे भी करके निकालो, अलग करो, पता नहीं कौन इसे चिपका गया। मोटू सोचो सोचो, रात में सोने के बाद क्या हुआ, क्योंकि सोते समय तो तुमने डायपर नहीं पहना था। सपने में जॉन आया था, बोला ये सपना है और मैं एक छोटा बच्चा हूँ। वो मुझे डायपर पहना रहा था, लोरी भी सुना रहा था। क्या थी लोरी? फिर तो वो सपना नहीं था, जॉन असलियत में आया था। उसने तुम्हें बुद्धू बनाकर डायपर पहनाया है। दरवाजा खोलो, हमें मोटू की फोटो पेपर में डालनी है। आइडिया, पीछे के दरवाजे से चलते हैं। वो देखो, मोटू जा रहा है। बाल बाल बच गए। वो देखो, बड़े भैया कुछ करो। मेरी यार, एक मिनट, पहले जरा कार को ऑटो पायलट मोड में डाल दो। चलो पीछे झुक जाओ। मेरी यार, मोटू लो निकल गया डायपर। ये दोनों स्प्रे अपने पास रखो। एक स्प्रे से डायपर निकल जाएगा और दूसरे से डायपर चिपक जाएगा। अब इसे किसी को भी पहना के ये स्प्रे कर दोगे, ये डायपर नहीं निकलेगा यार। थैंक यू बड़े भैया। अब चलो जॉन की पिटाई करते हैं। पिटाई नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन पतलू, यहाँ तो ईंट ही नहीं है और ना ही पत्थर है। अरे मोटू, ये कहावत है। मेरा आइडिया सुनो। अरे जॉन, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। दुश्मनी भूलकर मुझे तुम अपना दोस्त बना लो। पता नहीं किसने मुझे ये अजीब सा डायपर पहना दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं रहा है। पूरे फुरफुरी नगर में मेरा मजाक बन गया है। सब मेरी फोटो खींचने में लगे हैं। प्लीज प्लीज मुझे कहीं छुपा दो, प्लीज जॉन। मोटू, तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मैं दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आओ मेरी वैन में छुप जाओ। आओ। हेलो धुआंधार चैनल, हेलो प्रेस रिपोर्टर जी, जल्दी से जॉन द डॉन के डन में आ जाओ। मोटू द डायपर मैन यहीं छुपा बैठा है। हाँ। जॉन, मैंने कल रात सपने में देखा कि तुम ही मुझे ये डायपर पहनाकर भागे थे। अब तुम्हारा क्या होगा जॉन? मोटू, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हें ये डायपर नहीं पहनाया, मैंने नहीं पहनाया। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। नंबर 2 मुझे बचाओ। दोस्तों, प्रेजेंटिंग जॉन द डायपर मैन। अगर ये डायपर नहीं निकला तो इज्जत का हो जाएगा भाजी पाला। नहीं प्लीज, फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो। ये तो चीटिंग है। मोटू की फोटो खींचनी थी। चिंगम सर बचाओ, इन सबको भगाओ। रोको रोको ना। नगर पर काफी ज्यादा रिसर्च किया और मुझे इस शहर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं एक बिल्डर हूँ, बिल्डर। मैं फुरफुरी नगर की इस जमीन पर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये जगह खाली कर दें। हम अपने फुरफुरी नगर को कभी भी खाली नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, कभी अपना शहर खाली नहीं करेंगे। तुम जैसे कितने आए और चले गए। मैं एक कमरे
की जगह 10 कमरों की जमीन दूंगा, 2 कमरों की जगह 20 कमरों की जमीन दूंगा, 5 कमरों की जगह 50 कमरों की जमीन दूंगा। फिर से ऑफर देने की हिम्मत की? अच्छा ऑफर दे के भी मार कमरे की जगह 10 कमरे देगा। अरे मैं तो होटल बना लूंगा। 2 कमरे की जगह 20 कमरे, 5 की जगह 50 कमरे। अरे ये ऑफर तो अच्छा है। पकड़ो उसे, वो गिरने ना पाए। हाँ हाँ पकड़ो। हम तैयार हैं। भाइयों इन्हें बता दो कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। ओके हम बिकने के लिए तैयार हैं। हम बिकने के लिए तैयार हैं। तो अपने मकान के कागज लेकर मेरी जमीन पे आ जाओ, जो जितना चाहे उतना कब्जा कर लो। रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ। ये देखिए, जहाँ तक नजर जाए वो सब मेरी जमीन है, और वो दूर जो बंगला है वो भी मेरा है। आज से ये जमीन आप सबकी हुई। अपने अपने मकान के पेपर्स देते जाओ और जमीन पे जितना चाहे कब्जा करते जाओ। अपना काम बनता, फिर चाहे लड़ते रहे सारी जनता। अपने को क्या करना? ये जगह मैंने पहले देखी थी। देखने से तुम्हारी हो गई क्या? मैं चांद को देख लूं तो क्या वो मेरी जगह हो जाएगी? पहले मैंने अपना बांस लगाया है। ये ले तेरा बांस। कोई पुलिस स्टेशन के लिए भी तो जगह छोड़ दो। स्टॉप इट एनीमोर। ये जमीन आज से पुलिस स्टेशन का हुआ। रबरी काम शुरू करो। देखो यार, सॉरी। चलो संभल के। अरे कहाँ जाऊँ? जगह ही खाली नहीं है। ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। मिल गई। ये हमारी जगह है। ये हमारी जगह है। ये जगह मेरी है। ओए! नहीं, ये हमारी है। हमारी। सब लाइन से खड़े हो जाओ। ओए, जो जहाँ गिरेगा वो जगह उसकी होगी। ये ले। एक बात बोले मोटू, ये तरीका जगह ढूंढने के लिए अच्छा था। चलो मोटू, तंबू लगाओ। मकान बनाने में टाइम लगेगा। संभाल के काम करो वरना ऐसे ही पिटते रहोगे। मैं सीमेंट लाता हूँ, तुम दीवार बनाओ। अभी लाया। ठीक है, मैं 1 मिनट में ही दीवार बना दूंगा। हाँ। सॉरी, आप लोग दीवार के अंदर कैसे आ गए? बस एक बार हमें दीवार से बाहर आने दो, फिर सब बताते हैं यारी। खुशबू
तक हम सबके मकान दोबारा बन नहीं जाते, मोटू का खुला घूमना हमारे लिए हानिकारक है। इसे बांध देते हैं। तुम सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मोटू, तुम्हारी वजह से सबका बहुत नुकसान हुआ था, पर अब देखो, अंत भला तो सब भला। ओके, रेडी जवान। पहाड़ी पर जो टारगेट्स हैं उनको दुश्मन समझो एंड फॉरवर्ड मार्च। अरे क्या हो रहा है? जमीन हिल क्यों रही है? तो हिल रही है। ये तो टैंक है। स्टॉप इट एनिमल फ्लो। हमारी जमीन पर इतने लोग कैसे आ गए? तुम सबने आर्मी की जमीन पर किसकी परमिशन से घर बनाए? सर, हम माफी चाहते हैं, पर एक बिल्डर ने यह जमीन खुद की बताकर हमें बेची थी। बदले में उसने हमारे फुरफुरी नगर की जमीन ली है। यहाँ पर उसका खुद का बंगला भी है। बंगला? हो ही नहीं सकता, ये सेंसिटिव एरिया है। बताओ कहाँ है वो बंगला? उधर। जाओ, वहाँ जो भी रहता है उसे बुला कर लेकर आओ। अभी लाया। कोई है? बचाओ! हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सर, ये रहे फुरफुरी नगर के जमीन के पक्के कागजात। जमीन लीजिए, पैसे दीजिए। ये रहे तुम्हारे 20 करोड़ कमीशन। यहाँ पर वाटर पार्क बनेगा, और यहाँ पर स्विमिंग पूल, यहाँ पर रेस्टोरेंट, और यहाँ पर किड्स प्ले एरिया होगा। तुम लोगों ने मुझे पीटा क्यों? मैं तो यहाँ ईमानदारी से रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ। उस बिल्डर को बुलाओ जिसने हमसे डील की थी और तुम्हें यह जमीन बेची। कौन सा बिल्डर? मैंने तो एक एजेंट से ये जमीन पूरे 20 करोड़ में खरीदी है। क्या नाम था उसका? हाँ, जॉन। जॉन? फिर तो वो जॉन द डॉन ही होगा। भाइयों का इरादा है। बल्ले होए। जॉन! अरे जॉन भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहर में जाकर देखो, एक बिल्डर आया है और वो सबको मिट्टी के भाव में कई एकड़ जमीन दे रहा है। कई एकड़। तुम भी जाकर ले लो। जॉन को कोई जमीन नहीं चाहिए। मैं अपने इस छोटे से जंगल में ही खुश हूँ। छोटा आदमी, छोटी ख्वाहिश है। अरे जॉन, तुम्हारे पास रहने के नाम पर बस ये छोटी सी वैन है। तुम इसमें ना जाने कैसे एडजस्ट करते होगे। मुझे भी तो दिखाओ। हाँ, ओके, आओ देखो। जगह देखने गए थे, मुझे पीटने क्यों लगे? ये तो चीटिंग है। जॉन, हमें भी देखना है कि तुम इस वैन में कैसे एडजस्ट करते हो। नहीं, भागने के लिए आ गया। लगता है भांडा फूट गया। समोसे। स्क्रीन डन, प्रोजेक्टर लगाओ। अब इसे ऑन करते हैं।
चुप जाओ। मोटू बेटा। कौन बोला? पापा आप? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। हिम्मत से काम लो मोटू बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर के बाहर के ओपन प्लॉट में एक मकान बनवाना चाहता था, लेकिन कभी बना नहीं पाया। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे बेटा? हाँ पापा जरूर करूँगा, लेकिन वो शहर के बाहर है कहाँ? उसका नक्शा तुम्हारे बॉक्स में रखा है। वो जमीन खरीदने के लिए अपने सारे पैसे लगा देना बेटा। जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों के घर के कागजात भी रख देना, और बंगला बनाने के लिए अपना ये घर भी बेच देना मोटू बेटा। लेकिन मेरा ये सपना पूरा जरूर करना। क्या तुम ये सपना पूरा करोगे बेटे? जरूर करूंगा पापा। बस अब मेरे दिल को तसल्ली मिल गई बेटा। अब मैं चलता हूँ बेटा। पापा, बाबूजी। अरे ये कौन आधी रात को मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है? मतलब मेरे सपने में मेरे पापा आए थे। वो शहर के बाहर एक प्लॉट पे बंगला बनाना चाहते थे। उस जमीन का नक्शा हमारे घर के संदूक में है। मैं अभी दिखाता हूँ। अभी। मोटू कहाँ गया? अरे मोटू क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम अभी भी नींद में ही लग रहे हो। अरे पतलू, मैं नींद में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब नींद से जागा हूँ। ये देखो जमीन का नक्शा। मुझे इस जमीन पर पापा के सपनों का बंगला बनवाना है, बंगला। अरे मोटू, ये नक्शा हमारे संदूक में कैसे आया? जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, अब देखना कैसे ये एक नक्शा मोटू के जीवन की दिशा और हमारी दशा बदल देगा। पापा, मैंने जमीन ढूंढ ली है पापा। ए भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम दूधिया पहलवान है और ये जमीन मेरी है, मेरी। चलो निकलो यहाँ से। जानता हूँ बड़े भैया, जानता हूँ, पर मुझे ये जमीन चाहिए। तुम मुझे ये जमीन कितने में बेचोगे? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? रुको, बेहोश मत होना। जाओ और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं और अपने यार दोस्तों के मकान के कागजात ले आओ। धीरे धीरे करके सारे पैसे चुकता कर देना और अपने दोस्तों के मकान के कागज वापस ले जाओ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है बड़े भैया, सब मंजूर है। आप तो सच में बड़े दयालु हैं। मैं अभी आया। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? बाद में बताऊंगा पतलू, अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉक्सर भैया, आपके घर के कागजात कहाँ हैं? कागजात ये रहे, पर तुम्हें चाहिए क्यों? ओए, पहले दीजिए तो मुझे दीजिए। अरे क्यों ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? अरे मोटू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मोटू, अरे पतलू, अब तुम किधर जा रहे हो? मोटू कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता बॉक्सर भैया। तो जाके पता करके आओ। ये लो। मोटू कहाँ गया? ये लो दूधिया पहलवान भैया, पैसे और मेरे सारे दोस्तों के मकान के कागजात लेकर आया हूँ। गुड। ये लो जमीन के ओनरशिप के कागजात। अब ये जमीन तुम्हारी हुई। जय हो। थैंक यू दूधिया भैया, थैंक यू। मैं आज से ही बंगला बनवाने का काम शुरू कर दूंगा। मेरे पापा के सपनों का बंगला। जमीन तो खरीद ली, पर बंगला बनाने के लिए अब पैसे कम पड़ रहे हैं। हाँ, पापा ने कहा था अपना मकान बेच देना, लेकिन किसको बेचूं ताकि पतलू को पता भी ना चल पाए। मकान बेच दो, मकान, टूटे फूटे मकान, नए पुराने मकान। बड़े भैया,
मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। मकान खरीद लो प्लीज। सुनो, देखो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उतने चाहिए तो बोलो। 10,000? लेकिन इतने कम पैसों में मेरे पापा का बंगला कैसे बनेगा? पापा रे! चुप हो जाओ। तुम मुझे अपने मकान के पेपर्स दे दो और मुझसे ले लो 10,000 कैश, और बाकी कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मैं अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉप से भिजवा दूंगा। बोलो, चलेगा? चलेगा बड़े भैया, मैं आज ही अपने पापा का बंगला बना डालूंगा। स्टॉप इतने मफला, तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, आई मोटू। मार सुटिया पापड़ वाले हो। चिंगम सर, हमें नहीं मोटू को रोकना था यारी। मोटू के सपने में उसके पापा आए थे और उन्होंने उसे उनके सपनों का बंगला बनवाने के लिए कहा है। जरूर किसी ने कोई चाल चली है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सवाल मोटू के पापा के सपनों का है, इसलिए मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे भाई मेरी यार पत्रों, फिक्र मत करो यार, हम सब साथ मिलके मोटू को समझाएंगे। ये सब के सब यहाँ पहुँच गए, मैं अंदर ही छुप जाता हूँ। मोटू बाहर निकलो। मोटू, तुम तो अपने पापा का बंगला बनाने वाले थे ना? क्या यही है बंगला? अरे मैं क्या करता पतलू, 10,000 रुपए में बस इतना बड़ा बंगला ही बन सकता है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कम से कम मैंने अपने पापा के सपनों को थोड़ा तो पूरा किया। मोटू, भावनाओं में बहना छोड़ो और बात को समझा करो। कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। कहाँ ना तुम लोग? और मेरी जमीन पे झोपड़ा क्यों बना रखा है? नहीं नहीं बड़े भैया, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आपकी नहीं बल्कि मेरे पापा की जमीन है, और वो झोपड़ा नहीं, मेरे पापा का बंगला है। मेरा नाम दूधिया पहलवान है और ये जमीन मेरे पुरखों के टाइम से हमारी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये जमीन दूधिया पहलवान से खरीदी है। ये देखो जमीन के पक्के कागजात, पेपर देखो। इसे तुम जमीन के पेपर कहते हो? कोई तुम्हें बेवकूफ बना गया है? हाँ? अब तो जाग जाओ मोटू, तुम्हें हर बार एक ही आदमी बेवकूफ बनाता है। बोलो कौन? जॉन और कौन? लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पतलू, तुम्हें कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया देखो, जब जॉन ने तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाया है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि पापा की तरफ से जॉन द डॉन को कुछ गिफ्ट दो। समझे मोटू? बंगले की चाह में मोटू को कंगला करके छोड़ दिया। जॉन, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। पता है जॉन, मेरे पापा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका दिया गिफ्ट अपने सबसे करीबी दोस्त को दूं, और मैं तुम्हें वो गिफ्ट अकेले में देना चाहता हूँ। जल्दी करो जॉन, पतलू अपने साथियों के साथ इधर आता ही होगा। चलो जल्दी करो। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? जल्दी दो, जल्दी दो, गिफ्ट दो। पापा ने गिफ्ट दिया है, ये कैसा गिफ्ट है? नहीं, चल दो मुझे, छोड़ दो प्लीज प्लीज, नो गिफ्ट। तुमने मेरी जमीन मोटू को बेची, अब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। नहीं, चल दो मुझे, छोड़ दो प्लीज प्लीज।
सर, सॉरी, गलती हो गई। नहीं चाहिए गिफ्ट, नहीं चाहिए गिफ्ट, सॉरी, मैं जेल जा रहा हूँ। चिंगम सर, ड्यूटी करो, अरेस्ट मी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.